बीजेपी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। और मैं फिर कहता हूँ 80 की 80 सीटों का सफाया हो सकता है। विभाजन दिवस का स्मृति दिवस मना रहे हैं। 1947 से पहले ब्रिटिश काल में जा रहे हैं क्या? ये दरार जीवी लोग हैं, इन्हें दरार पैदा करने में आनंद आता है। आप जैसे सही खड़े हो, सलामत हो, दरार पैदा करने तुम्हारे बीच में, तो उन्हें दरार में बड़ा आनंद आता है। आपने सदन में नहीं देखा था, हमारे मुख्यमंत्री जी दरार पैदा कर रहे थे। ये दरार जीवी लोग हैं, इन्हें कहीं भी मौका मिल जाएगा ये दरार पैदा कर देंगे। इसलिए दरार जीवी लोगों से बचाइए देश को। कांग्रेस प्रवक्ता शुरू किया और राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख अजीत सिंह को लेकर के, जयंत चौधरी को लेकर के जो है एनडीए में जाने की बीजेपी ने, और मुझे दुख इस बात का है कि मीडिया भी उसमें शामिल हो जाता है, या वो लोग जिनको इन्फ्लुएंसर कहा जाता है, और वो इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो बीजेपी के पैसे पर इन्फ्लुएंसर हैं। पहले उन्होंने टीवी पे चलवाया कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता इंद्रजीत सरोज वो बीजेपी में जा रहे हैं, पूजा पाल विधायक वो बीजेपी में जा रही हैं। तो ये बीजेपी की रणनीति है जिससे कि आप और हम टमाटर की बात ना करें। वो जानते हैं कि टमाटर की बात हम लोग छेड़ेंगे, क्योंकि एक दुकानदार को जेल भेज दिया, उसके बाप को, बेटे को, दोनों को जेल भेजा। आज टमाटर की कीमत नहीं कम कर पा रहे हैं, तो जब टमाटर की कीमत नहीं कम कर पाए तो नया जुमला क्या उछालें? तो ये जो जुमला उछाला जा रहा है बाजार में या मार्केट में मीडिया के थ्रू, वो इसीलिए है कि हम आपसे टमाटर की बात ना करें। तो जी कांग्रेस के नेता है रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी के वोट है और जो समर्थन है वो राक्षस प्रवृत्ति का है। राक्षस थोड़ा कठिन शब्द लग रहा है। बीजेपी का कोई नेता सुर में नहीं है। इलेक्शन कमीशन से माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का हटाना, ये सीधा सीधा साबित कर रहा है कि हर चीज अपने कंट्रोल में लेना। सरकार अपने कंट्रोल में ले रही है, सरकार कंट्रोल में नहीं ले रही है। बीजेपी और आरएसएस चुनाव आयोग को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। मान लीजिए मैंने आरोप लगाया था कि हजारों वोट समाजवादी पार्टी के काट दिए गए वोटर लिस्ट से। चुनाव से पहले वोट थे, वोट डाला था उन्होंने, 19 में वोट डाला, लेकिन 22 में वोट नहीं डाल पाए। ये आरोप मैंने लगाया था। उस समय इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया। मैंने 18,000 ऐसे वोट जो डिलीटेड किए गए, 19 में वोट डाला था, जिंदा हैं, वो अपनी जगह पर हैं, वो 22 में वोट नहीं डाल पाए। तो क्या है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग में कंट्रोल चाहते हैं, चुनाव आयोग को बीजेपी का आयोग बनाना चाहते हैं, इसलिए ये काम किया जा रहा है। राम जो है बीजेपी की बपौती नहीं है, ये बात तो ठीक कही उन्होंने। भगवान तो कण में है। ये अच्छा, किसी की मोबाइल पे आप फोन कर लो, राधे राधे का सुनाई दे जाएगा। आप किसी का मोबाइल मिला लो, आप तो न राम और कृष्ण सब एक है हमारे लिए, भगवान विष्णु एक है हमारे लिए, तो सब भगवान एक है। योगी जी राम मंदिर के बाद कृष्ण मंदिर का नंबर मथुरा में है। देखिए, ये दरार जीवियों पे और कोई दूसरा काम नहीं है। ये जो कर रहे हैं, ये चाहते हैं सब कुछ इनके ऊपर हो अगली बार। ये जो कर रहे हैं बीजेपी वाले, ये चाहते हैं उन पे भी अगली बार ऐसा ही हो। बदले की राजनीति नहीं, बदले का राजनीति, ये बदले की राजनीति नहीं है। बीजेपी ये चाहती है जो हम कर रहे हैं इससे अच्छी तरह आप करना। हम चुनाव आयोग को पूरी तरह से अगर बदले की भावना है क्या? अध्यक्ष जी, चुनाव आयोग को पूरी तरह से बीजेपी अगर टेक ओवर कर लेती है और अपनी मनमानी करने की तैयार होती है, तो ऐसे में विपक्ष जो गठबंधन, तो ऐसा होगा रशिया जैसे वोट नहीं पड़ रहा है, चाइना में कोई बदलाव नहीं आ रहा, म्यांमार बदलाव है, यहाँ भी ऐसा हो जाएगा, आपका वोट का अधिकार छिन जाएगा। इसीलिए कि बीजेपी अपना कंट्रोल चाहती है, आरएसएस अपना कंट्रोल चाहती है इलेक्शन कमीशन। अब सरकार मनमानी करके अपॉइंट कर लेगी। वो जानते थे कि अगर कोई जुडिशरी का होगा, कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट से कोई होगा, तो हो सकता है कोई ऑब्जेक्शन उठाए उस पर। इंडिया, चाहे उसमें डॉट लगा दो, इंडिया हमारा, इंडिया बिना डॉट का इंडिया है, और संग में पीडीए है। अगर उन्हें कुछ पूछना हो पीडीए पे पूछ लें। इंडिया को लगातार स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, अमृत महोत्सव है इनके लिए, 9 साल हो गए हैं, और अब तो यही कह रहे हैं कि अब आजादी जाके हमें मिली है। मैं तो यही कहूंगा कि 15 अगस्त को जो संकल्प लिया जाए, 15 अगस्त के जो प्रण हो वो पूरे हों, और 15 अगस्त को हम लोगों का यही संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लाल किले से सपना दिखाया वो पूरा करें, किसानों की आय दोगुनी।